तो चलिए पहले मैं सबसे पहले अशोक चंद्रवंशी जी जो एक विचारक भी हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि एक वन नेशन वन इलेक्शन में जो ये भी हमारे सामने बात आई है, तो उसको लेकर उनकी क्या सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सर, आप इस महत्वपूर्ण विषय में मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए और इस पर मेरा राय लेने के लिए। इसमें सर महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे कोई विरोध या समर्थन जैसे बात नहीं करते हुए एक विचार करना चाहिए कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आपने अपने वक्तव्य में कहा भी कि भौगोलिक परिस्थितियां हमारी अलग है और हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे मतलब देश का अगर देखें तो लैंड भी काफ़ी बड़ा है और तरह तरह के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे चुनाव होते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव होने के ठीक 2-3 महीने पहले यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था और आज की परिस्थितियाँ ऐसी है कि आज भी इस देश के 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की घोषणा होने वाली है। लगातार अगले 2025 जनवरी फरवरी में दिल्ली बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये देश में कहीं न कहीं हर महीना हर समय चुनाव चलते रहता है और देश के कोने कोने में कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में आचार संहिता जैसी बात आपको सुनने को मिलती रहती है। ये जो काम है बहुत बड़ा काम है, चूँकि बहुत सारे विरोधाभास भी है इसमें, अलग अलग विचारक और अलग अलग पार्टियों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। परंतु मैं किसी पार्टियों के मत में नहीं जाते हुए मैं अपना मत व्यक्त करता हूँ कि वास्तव में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई देश इतना बड़ा है, देश में अलग अलग मौसम भी होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के मुद्दे होते हैं और इस वन नेशन वन इलेक्शन पे मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा इसमें गौड़ हो जाएगा या कोई मुद्दा इसमें जो छोटे छोटे जो दल हैं या कोई भी हो इसमें कोई उनको नुकसान होगा, इस टाइप का मुझे नहीं लगता। आपने ही बताया कि 1967 से पहले एक ही साथ चुनाव होता था, तो उसमें जब एक साथ चुनाव होते थे तो क्या क्षेत्रीय मुद्दे लोप हो जाते थे या क्षेत्रीय मुद्दों को क्या महत्व नहीं मिलता था? ऐसी कोई बात नहीं है। भाई आप ये देखिए कि वर्तमान परिस्थितियां 140 करोड़ की जो आबादी है, इस 140 करोड़ की आबादी में कितने सारे जनबल धन बल उसमें इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें फिजूल खर्ची जो अगर देखा जाए तो अभी अभी आप देखें लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव, हमने दोनों चुनाव ठीक 7-8 महीना पहले देखे, विधानसभा का चुनाव और फिर 2-3-4 महीने पहले हमने लोकसभा का चुनाव देखे, तो कितनी फिजूल खर्ची और जो चरणबद्ध ढंग से जो चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो लोकसभा का हो, एक लोग फेस्टिवल जैसे मनाते हैं चुनाव को। तो कहीं न कहीं वास्तव में इसकी आवश्यकता देश में इसलिए है ताकि हम काम कर सकें, लोगों को उसकी दिशा दे सके और वो उस दिशा में आगे बढ़ सके। इसलिए भी हमको एक टाइम पे एक साथ पूरे देश का चुनाव करने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां पर पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब चुन करके आते हैं। तो इस परिस्थितियों में तो और ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम एक साथ एक काम को निपटाएं और बाकी देश के विकास में, औरों को रोजगार देने में, औरों को नियोजन करने में और देश की महंगाई को मैनेज करने में, देश में बहुत सारे लोगों की भलाई करने में अपना हम समय लगाएं और चुनाव पे अपना समय ना लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी चुनौतियाँ हैं, मगर जब हम कोई बड़े निर्णय लेते हैं और जब हम कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी जो चुनौतियां हैं वो गौड़ हो जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी बैठे हैं जो वोट बैंक की राजनीति ना करते हुए या वोटों के परवाह ना करते हुए बड़े और कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। तो वर्तमान परिस्थितियां इस काम के लिए भी वाजिब समझ आने लगता है कि आज वो अच्छा मौका है और अभी नहीं तो कभी नहीं वाला विषय है। तो वास्तव में बहुत बड़ा रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ी रिपोर्ट को बहुत दिनों तक लोगों ने उसको समझा भी है, पढ़ा भी है। देश के पूर्व राष्ट्रपति जैसे लोगों के नेतृत्व में रिपोर्ट आई है और उसको मंजूरी भी मिली है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का काम तो देश में होना ही चाहिए। इसमें सबकी भलाई है, नागरिकों की भी भलाई है और पार्टियों की भी भलाई।